एक बार की बात है कि मांडव्य नामक ऋषि तपस्या में लीन थे। तभी कुछ चोर वहां से गुजरे। वे राजकोष का धन लूटकर भागे थे। उन्होंने धन को ऋषि की कुटिया में छुपा दिया और स्वयं वहां से भाग गए। तभी राजा के सिपाही उन चोरों का पीछा करते हुए ऋषि की कुटिया के भीतर चले गए। उन्हें चोर तो नहीं मिले, परंतु वहां रखा धन उन्हें मिल गया। उन्होंने सोचा निश्चित ही वह व्यक्ति जो बाहर बैठा है वही चोर है, और स्वयं को बचाने के लिए वह साधु का वेश धारण करके तपस्या का ढोंग कर रहा है। उन्होंने ऋषि को पकड़ लिया और राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। राजा ने बिना विचार किए, बिना ऋषि से कोई प्रश्न पूछे, उन्हें सूली पर लटकाने की सजा सुना दी। ऋषि ने विचार किया कि यह उन्हें किस पाप की सजा मिल रही है। उन्होंने अपने जीवन का अवलोकन किया, परंतु उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिला। फिर उन्होंने अपने विगत जीवन का अवलोकन किया और देखते देखते पूरे 100 जन्म देख डाले, परंतु उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिला। फिर उन्होंने परमात्मा की शरण ली। आदेश हुआ कि ऋषि अपना 101वां जन्म देखो। उन्होंने देखा कि एक 8-10 वर्ष का बालक है। वह एक कीट को पकड़े हुए है तथा उसके दूसरे हाथ में एक कांटा है। वह कांटे को कीट में चुभाता है और कीट तड़पता है और बालक प्रसन्न हो रहा है। कीट को पीड़ा हो रही है और बालक का खेल हो रहा है। ऋषि समझ गए कि उन्हें किस पाप की सजा मिल रही है। वे सोचने लगे कि मैं तो एक तपस्वी हूँ, क्या मेरी तपस्या भी इस पाप को नष्ट नहीं कर पाई है। यह सोच ही रहे थे कि कुछ व्यक्ति जो ऋषि को जानते थे वे राजा के पास आए और उनका परिचय देते हुए उनकी निर्दोषता बताई। राजा ने ऋषि से क्षमा याचना की और उन्हें मुक्त कर दिया। ऋषि सोचने लगे कि भगवान का न्याय कितना निष्पक्ष और कितना सूक्ष्म है। उन्होंने उस कीट से क्षमा याचना की और फिर से तपस्या में लीन हो गए। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें किसी भी कीट को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। धन्यवाद।